हेलो एंड वेलकम टू छत्तीसगढ़ अफेयर्स। नाउ हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ स्टेट में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट क्या है, देखिए, राज्य में बनने जा रहा है राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क। ये मरीन फॉसिल पार्क कहाँ बन रहा है, देखिए, ये राज्य के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में मनेन्द्रगढ़ के पास एक गांव है आमाखेड़ा गांव, वहाँ पे ये मरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है। ये फॉसिल पार्क हसदेव तथा हसिया नदी के संगम में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये एरिया और भी बढ़ जाए, क्योंकि मरीन फॉसिल पार्क की रिसर्च अभी और चल रही है। अगर ये और भी बड़े एरिया पे ये फॉसिल पार्क मिलता है तो ये फॉसिल पार्क और भी बड़ा बनाया जा सकता है। अब ये फॉसिल पार्क इसीलिए वहाँ पे बनाया जा रहा है क्योंकि हमें वहाँ पे मिले हैं फॉसिल्स, मरीन फॉसिल्स। ये मरीन फॉसिल्स हैं लगभग 25 करोड़ साल पुराने। तो देखिए, इतने पुराने मरीन फॉसिल्स हमें वहाँ पे मिले हैं। अब आप पूछेंगे कि ये फॉसिल्स क्या होते हैं। देखिए, ये फॉसिल्स जो जीव जंतु और पेड़ पौधे के बचे हुए अवशेष ही होते हैं, और इन्हें हम फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। ये जीव जंतु या पेड़ पौधे कुछ कारणों से पृथ्वी की सतह के नीचे आ जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये डिकम्पोज होते रहते हैं, और जब बाद में हम इनकी खुदाई करते हैं या ये हमें मिलते हैं तो हम इन्हें फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। अब ये फॉसिल्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, देखिए, फॉसिल की रिसर्च से ही हमें ये पता चल पाता है कि उस समय जो स्पीसीज़ था, उसके फॉसिल से ये पता चलता है कि उस समय जो स्पीसीज़ था उसकी संरचना कैसी थी, उसकी कार्य प्रणाली कैसी थी, वो कैसे दिखता था। जैसे कि आपने जुरासिक पार्क मूवी में भी देखा होगा डायनासोर्स। ये डायनासोर्स की संरचना जो बहुत समय पहले कैसी थी, ये हमें उसकी संरचना फॉसिल से ही पता चली। साइंटिस्ट ने उनकी फॉसिल्स की स्टडी की, रिसर्च किया, और उन्होंने हमें ये बताया कि हो सकता है कि बहुत पहले डायनासोर्स कुछ इस तरीके से ही दिखते होंगे। अब ये जो आमाखेड़ा गांव में हमें फॉसिल्स मिले हैं, ये कौन से फॉसिल्स हैं, उनके क्या नाम हैं, देखिए, उनके नाम है बाइवॉल्व, मोलस्का, यूरिदेशमा। ये कुछ इमेजेस है, आप देख सकते हैं उन फॉसिल्स की। देखिए, काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट चैनल्स ने भी कुछ आर्टिकल पब्लिश किए हैं इसके बारे में। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख सकते हैं, मरीन फॉसिल पार्क बीइंग डेवलप्ड एट मनेन्द्रगढ़ इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। उसी तरीके से ये नई दुनिया का भी आर्टिकल आप देख सकते हैं कि मनेन्द्रगढ़ में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क। अब ये फॉसिल्स हमें मिले कैसे, ये जीवाश्म, देखिए, कुछ टाइम पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा ही इस फॉसिल्स की साइट्स को खोजा गया था। उन्होंने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो कि लखनऊ में है, उनसे सलाह ली इसके बारे में। अब आप पूछेंगे कि ये पैलियोबॉटनी क्या होती है। पैलियोबॉटनी मतलब होता है पूरा वनस्पति विज्ञान। ये साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंडर हम ये अर्थ पे काफ़ी टाइम पहले कौन से पेड़ पौधे रहते थे उसकी बारे में हम रिसर्च और स्टडी करते हैं। ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है, वनस्पतियों से। तो उस इंस्टीट्यूट ने कुछ टाइम पहले ही अपने कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे भेजे रिसर्च करने के लिए कि आप साइट्स पे जाके देखिए कि वहाँ क्या है। तो वो आया, वहाँ यहाँ आए, प्रॉपर रिसर्च की उन्होंने, और उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ पे हाँ मरीन फॉसिल्स हैं। उन्होंने इसकी पुष्टि की, और उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि यहाँ पे एक जियो हेरिटेज साइट बनानी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट भी अब वहाँ पे एक जीवाश्म पार्क बनाने जा रही है। उन्होंने इसके लिए बजट भी तय कर दिया है। उन्होंने 17.50 लाख का ये बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत वहाँ पे वनस्पतियों तथा जीव जंतु को भी संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। अब इस बजट से कुछ खर्च भी हो चुके हैं। वहाँ पे प्रॉपर घेराबंदी की जा रही है उस साइट्स की जहाँ पे ये जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा है। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये जीवाश्म पार्क है कहाँ। देखिए, ये हसदेव नदी है, और ये हसिया ताला नदी है, ये यहाँ पे है मनेन्द्रगढ़, और यहाँ पे है उनका संगम, और इसी के पास में है ये फॉसिल मरीन पार्क, या जहाँ पे ये मरीन पार्क डेवलप्ड किया जा रहा है। थैंक यू।